हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है और आप सोच रहे होंगे कि ये नया साल 2021 को कैसे निकाला जाए और किस तरह की तैयारी की जाए। मैं स्टडी कर रहा था 2020 को और मैं ये समझ रहा हूँ कि 2021 में हमें क्या बनना पड़ेगा। आज मेरा मैसेज आप लोगों के लिए सिंपल है कि एडवर्सिटी क्वोशंट को बढ़ाइए, इमोशनल क्वोशंट को बढ़ाइए और आपके सोशल क्वोशंट को बढ़ाइए। आप सोचते होंगे क्या बोल रहा है ये संतोष नायर। इस ज़माने में अभी तक की जो पढ़ाई हुई है वो ये बोला जाता है कि इंसानों में 3 टाइप के इंटेलिजेंस है। सबसे पहला इंटेलिजेंस क्वोशंट बोलते हैं उसको, दूसरे को इमोशनल क्वोशंट बोलते हैं, तीसरे को सोशल क्वोशंट बोलते हैं। अब इंटेलिजेंस क्वोशंट का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस क्वोशंट का मतलब है कि आदमी की कॉम्प्रिहेंशन, वो कोई चीज़ पढ़े तो उसको समझ आता है कि नहीं, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं, उसे चीज़ें याद रहती है कि नहीं, इसको इंटेलिजेंस क्वोशंट बोलते हैं। स्कूलों में और कॉलेजों में इसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव दिया जाता है और माँ बाप लोग भी, टीचर लोग भी, स्कूल लोग भी इंटेलिजेंस क्वोशंट के ऊपर पेपर पढ़ाई करो, मगअप करो, याद रखो और एग्ज़ाम पेपर में प्रोड्यूस करो। तो ये इंटेलिजेंस क्वोशंट के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन ये गलत बात है क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अगला 2, which is known as इमोशनल क्वोशंट और सोशल क्वोशंट। इमोशनल क्वोशंट का मतलब है आपकी एबिलिटी दूसरों के साथ इमोशनली बॉन्ड करने का, रिश्ता बनाने का, दूसरों का दर्द को समझने का, दूसरों को चैलेंज को समझने का, दूसरों की नाकाबिलियत को समझने का, उनकी एबिलिटीज़ को समझते हुए आपको मेल मिलाप करके काम करना, इसको इमोशनल क्वोशंट बोलते हैं। अब एक वाइफ की एक क्वोशंट होती है, आपका एक क्वोशंट होता है, आपको वो मेल मिलाप करके चलना पड़ेगा बिकॉज वो परफेक्ट तो होने वाला है नहीं। तीसरा जो क्वोशंट है उसका नाम है सोशल क्वोशंट। सोशल क्वोशंट का मतलब है आपकी एबिलिटी दूसरों के साथ लंबा टाइम रिलेशनशिप बिल्ड करने, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने की एबिलिटी। ये इमोशनल क्वोशंट और ये जो थर्ड क्वोशंट है आपका, एक जो इमोशनल क्वोशंट और सोशल क्वोशंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये दोनों अगर हाई है और थोड़ा सा इंटेलिजेंस क्वोशंट कम रहेगा ना, राज करोगे। और इमोशनल क्वोशंट हाई और वो दूसरा 2 कम है तो आपको रोज तकलीफ होगी जिंदगी को जीने के लिए। तो आपको मेरा जो एडवाइस होगा, वैसे हम तो कोई आदमी नहीं है एडवाइस करने लायक, लेकिन इमोशनल क्वोशंट के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। इसका मतलब है मेडिटेशन, इसका मतलब है रीडिंग अबाउट अदर पीपल, मेडिटेशन, योगा वगैरह करके अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैंडमिक के ये सिचुएशन में इमोशनल लोगों का इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हुआ है। झगड़े बहुत हो रहे हैं घर के अंदर, लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहे हैं। इसके लिए मेडिटेशन कीजिए और फिज़िकली अपने आप को फिट रखिए, यानी कि एक्सरसाइज कीजिए। तो फिज़िकल फिटनेस, अच्छी बुक्स को पढ़िए, तो मेंटल फिटनेस और मेडिटेशन वगैरह कीजिए, तो इमोशनल फिटनेस और स्पिरिचुअल फिटनेस के ऊपर आप काम कीजिए। और जो थर्ड क्वोशंट है उसको बोलते हैं द सोशल क्वोशंट, लंबा टाइम तक रिलेशनशिप बिल्ड करने का। अब ये तो हो गया ये प्री पैंडेमिक का एक सिचुएशन। अभी पोस्ट पैंडेमिक, अभी ये पैंडेमिक जो आ गया और इसने पिछले 12 महीने में हम सब के लाइफ को मतलब 12 नहीं, कम से कम अभी 9-10 महीने से तो हमारे लाइफ को तो उथल पुथल करके रखा हुआ है। रिश्ते टूट रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, क्लास नहीं चल रहा है, कॉलेज नहीं चल रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रहा है, ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, इनकम की मार लगी हुई है, बिजनेस में मार लगी हुई है और बहुत सारा उथल पुथल मचा हुआ है। एकदम वॉलेटाइल सिचुएशन है, एकदम अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, एकदम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कोई नहीं जानता कि क्या करना चाहिए। ऐसे में जो लास्ट एक क्वोशंट अभी पोस्ट पैंडेमिक जिसके ऊपर ये नया क्वोशंट जो आया है, इसको बोलते हैं एडवर्सिटी क्वोशंट। एडवर्सिटी क्वोशंट का मतलब है आपका एडवर्सिटी यानी तकलीफों को लंबा टाइम तक झेलने की कैपेसिटी और लंबा टाइम तक झेल के उससे जीत हासिल करके वापस आना, ये बहुत जबरदस्त एक कैपेसिटी है। और ये पहला 2 मैंने जो बताया, सेकंड और थर्ड, इस पे अगर आपने फोकस किया तो आपकी जो फोर्थ एबिलिटी है जिसको बोलते हैं एडवर्सिटी क्वोशंट, यानी कि तकलीफें और बहुत ही बड़े बड़े एडवर्सिटी को हैंडल करने की कैपेसिटी,
अब ये पेंडेमिक हम तो नहीं जानते थे, जब मार्च 15 तारीख को बोला था कि ना 10-15 दिन के लिए बंद होगा, तो सबने सोचा मार्च में खत्म हो जाएगा। मार्च चली गई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ गया, अब जनवरी आएगी। अब अगर दूसरे टाइप में अगर ये वायरस बढ़ गया तो भी अपने को ये याद रखना है, जिंदा है, रिश्ते अभी भी हैं, सब कुछ है, जिंदा है तो खुश रहो, ग्रेटफुल रहो कि आपके पास आप जिंदा हैं, आप ब्रीथ कर रहे हैं, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपका ठीक है अगर 50% सैलरी है तो 50% तो आ रहा है। मतलब आपको ये सिचुएशन को बहुत ही मोहब्बत के साथ, हैप्पीनेस के साथ जीना है। ग्रैटिट्यूड बोलते हैं ना, हर चीज के लिए कृतज्ञ रहिए, हर चीज के लिए कृतज्ञ रहिए, हर चीज के प्रति आप ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस कीजिए। अपना ग्रैटिट्यूड बुक अगर हो सके तो आप लिखिए, और इस तरह से हर सिचुएशन को, हर क्षण को जॉयफुली जीने का आप प्रयास कीजिए। यही होगा मेरा लंबा सा न्यू ईयर का विश फॉर ऑल ऑफ यू। तो इंटेलिजेंस क्वोशेंट वेरी इंपॉर्टेंट, उसको डेवलप कीजिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इमोशनल क्वोशेंट के ऊपर और सोशल क्वोशेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। इन तीनों का मिश्रण से आपका एडवर्सिटी क्वोशेंट को वो भी बढ़ जाएगा और बढ़ना चाहिए, और आप सब लोग बहुत ही सुंदर तरीके से 2021 में बाहर निकलेंगे। मेरा बेस्ट विशेस आपके साथ है, स्मार्ट का बेस्ट विशेस आपके साथ है, संतोष नायर का बेस्ट विशेस आपके साथ है, और पूरी कायनात की जो बेस्ट विशेस आपके साथ है। आप जिएंगे और आप मस्त काम करेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है, विश्वास है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड वंस अगेन हैप्पी 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 वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज टाइगर संतोष।